आसान रास्तों से गुजरने के बाद हमारा सामना दुश्वार गुजार रास्तों से हुआ, जहाँ पे सिर्फ एक वक्त में एक ही गाड़ी गुजर सकती थी। वहाँ हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि ट्रैक छोटा था और वहाँ से दो गाड़ियों का आमना सामना हो गया, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किल पेश आई। एक तरफ तो पहाड़ थे और दूसरी जानब नीचे गहराई में दरिया बह रहा था। फिर वहाँ थोड़ी तगोदो के बाद हमने अपना रास्ता निकाला। यहाँ पे अक्सर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, चूँकि रास्ता जहाँ पे बहुत ही छोटा है, इसकी चौड़ाई बहुत ही कम है, और अगर दो गाड़ियों का आमना सामना हो जाए तो वहाँ से गुज़रना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और पासिंग के लिए थोड़ी जगह दरकार होती है। फिर उस जगह को ढूंढना पड़ता है। यहाँ पे एक चीज़ जो है वो कंप्रोमाइज़ लाजमी करना पड़ता है, उसके बगैर सफ़र करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रास्ते ख़तरनाक और दुश्वार गुज़ार होते जा रहे थे, लेकिन सफ़र करने का मज़ा उतना ही ज़्यादा होता चला जा रहा था। हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की जानब गामज़न थे, और आखिरकार हम उसके एक करीबी एरिया में पहुंच चुके थे। यहाँ से आगे जो रास्ता था वो पहले से ज़्यादा दुश्वार गुज़ार और मुश्किल था। यहाँ पे जीप आके रुक जाती थी और आगे हमें या तो पैदल सफ़र करना पड़ता था या फिर खच्चरों की मदद लेनी पड़ती थी। हमने फ़ैसला किया कि हम रेंट पे खच्चर लेते हैं और बाकी का जो सफ़र है वो खच्चरों की मदद से तय करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी मंजिल की जानब गामज़न थे, और इलाके की जो खूबसूरती है उसको देख के सफ़र की जो सारी थकावट है वो दूर हो गई थी। जहाँ यहाँ पे जो जानवरों के जो मालिक हैं, यानी खच्चरों के जो मालिक थे, उनकी जो पैदल चलने की प्रैक्टिस थी वो बता रही थी कि ये डेली तकरीबन 2 या 3 बार इतना लंबा सफ़र तय करते हैं। फाइनली हम अपनी मंजिल रत्ती गली पे पहुंच गए, और हमने खुदा का शुक्र अदा किया कि हम बखैर आफ़ियत जहाँ पर पहुँचे। फिर हमने खैमों की तलाश जारी रखी कि हम खैमा किस जगह पे लगाएं जो कि आइडियल लोकेशन हो, और इस तरह हमें एक बहुत ही अच्छी जगह मिल गई खैमा लगाने के लिए। हम इस झील की खूबसूरती से और इस मुकाम से बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हुए, और फिर यहाँ का एक रवायती खाना भी हमने खाया। रात को काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी। इस जगह पे इतना सुकून था कि ऐसा महसूस हो रहा था कि हम दुनिया से बहुत दूर आ गए हैं। रात को काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी और सुबह का जो मंज़र था वो बहुत ही दिलकश था।